उसकी जैवरेज भी हम अपने हिमाचल सरकार के। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीते एक सप्ताह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगले 6 दिन भी बारिश जारी रहने के आसार बने हुए हैं। मौसम में बदलाव और बारिश के बाद पहाड़ों पर मौसम सुहावना हो गया है। देश भर से प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे टूरिस्ट सुहावने मौसम का आनंद उठा रहे हैं। तो हिमाचल में अगले 6 दिन रुक रुक कर बारिश के आसार बने हुए हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने जानकारी साझा कर दी है। ऐसे में कल 3 जिलों में भी चेतावनी जारी की गई थी और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे में सैलानी और पर्यटक जो है बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्रों में आ रहे हैं। सुहावने मौसम का अनुभव लेने के लिए टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं और इस बदलते मौसम का भी आनंद उठा रहे हैं। आपको बता दें अगले 6 दिन भी रुक रुक के बारिश के आसार बने हुए हैं और साथ ही ऐसे में कल 3 जिलों में चेतावनी भी जारी की गई थी और लोगों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी ध्यान रखने की और मौसम पर अपडेट रखने की भी अपील की गई थी। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद फिलहाल लोगों से सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से अपना ध्यान रखने की और पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। ऐसे में कई सैलानी जो है बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्रों में आ रहे हैं और तापमान की इस गिरावट और मौसम के इस बदलाव को आनंद उठा रहे हैं। योगी कमलेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कमलेश, क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग की तरफ से भी कल 3 जिलों में चेतावनी जारी की गई थी, फिलहाल आगे 6 दिनों के लिए क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग शिमला का कहना है कि 6 तारीख तक ऐसा ही बना रहेगा। 7 के बाद थोड़ा मौसम खुल जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल की बात करूं तो मैं अभी मनाली में बादल छाए हुए हैं, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण जो गर्मी जो पड़ रही थी उससे काफी निजात मिल गई है। खासकर जो सैलानी यहाँ पे मैदानी इलाकों से जितने भी जो सैलानी गर्मी से निजात पाने के लिए आए हैं उनके लिए एक बढ़िया मौसम बना हुआ है इन दिनों। यहाँ का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री के आसपास आजकल चला हुआ, क्योंकि बादल जो है पिछले कल भी हमने देखा कि दिन भर बादल छाए हुए थे आसमान पे। तो ऐसे में सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। और साथ ही साथ जो यहाँ के जो जितने जो बागवान भी जो है उनकी जो सेब की फसल है उसके लिए भी जो मौसम इस समय प्रतिकूल बना हुआ है, अनुकूल बना है। तो ऐसे में बागवानी और पर्यटन के लिहाज से बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है। और साथ में आपको बताना चाहूंगा कि मैं जितने भी जो पर्यटन कारोबारी है जो है इन दिनों जिस तरह से जो टूरिस्ट मनाली की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो उनका कारोबार भी अच्छा खासा फल फूल रहा है। जी अर्पिता। देखिए कमलेश, ऐसे में क्योंकि सावधानी बरतने की भी बेहद जरूरत है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश कई बड़े जो हैं हादसों को भी बुलावा देती है, निमंत्रण देती है। तो ऐसे में क्या कुछ चीजें जो है सतर्कता बरतने के लिए कही जा रही मौसम विभाग द्वारा? देखिए, अगर ज्यादा बारिश जब होती है तो 2-3 दिनों में जो जिस तरह से 6 तारीख तक जो मौसम विभाग का कहना है कि बारिश होगी, तो ऐसे में खासकर जो सैलानियों के लिए जो एहतियात बरतने की जरूरत है वो ये है कि जब बारिश जब होगी तो रात के समय जो है अर्पिता यहाँ पे सफर करना जो है थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि रात के समय अगर ज्यादा बारिश जिस क्षेत्र में हो वहां पे थोड़ी लैंडस्लाइड की जो है जो आशंका भी रहती है। लेकिन जिस तरह की जो लैंडस्लाइड की जो आशंका जो जब बरसात जब शुरू हो जाती है जुलाई अगस्त में जब लगातार जब बारिश होती है तो उस समय ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन इन दिनों भी जब तेज बारिश जब होगी तो थोड़ा सा जो है रिस्क रहता है कि जब तेज बारिश होती है रात के समय वाहन चालकों को जो है इतना अंदेशा नहीं होता है कि कौन से जो अंधेरा होने के कारण कहाँ पे जो है लैंडस्लाइड हो जाए। तो ऐसे में
रात के समय सफर ना करें, बल्कि दिन के समय जो है जब बारिश भी होती है तो गाड़ियां लगातार चली होती है। जिस क्षेत्र में जो जहां पे थोड़ा सा जो रिस्क रहता है, जहां पे लैंड की जो आशंका रहती है, वहां पे जो है पुलिस के जवान जो है दिन को जो है तैनात रहते, तो ऐसे में वहां पे दिन के समय में भी जो है लगातार जो है गाड़ियां चलती रहती है। तो सैलानियों के लिए एक यही जो है। ठीक है कमलेश, आगे आने वाले 6 दिनों में भी जो है भारी संख्या में सैलानी जो है वहां पहुंच सकते हैं। ऐसे में गर्मी की छुट्टियां भी हैं और सैलानी जो है घूमने पहुंच सकते हैं, पर्यटक की भारी भीड़ देखने को मिली, उसको लेकर जो है क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, पर्यटन सीजन इस टाइम पूरे यौवन पे है। ऐसे में जो हमने पीछे देखा था कि पुलिस की तैनाती कम थी क्योंकि इलेक्शन चले हुए थे पूरे जो प्रदेश में। तो अब जो है पिछले दिन से हमें जो है पुलिस के जवान भी अब तैनात नजर आ रहे हैं, जिसमें भी जो ट्रैफिक की व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए अब जो है काफी संख्या में जो है कुल्लू मनाली में अब जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए। तो ये है। और आगे जिस तरह से जो सैलानी जो जिस तरह उमड़ रहे हैं, पीक सीजन चला हुआ, तो यहाँ पे जितने भी जो होटल है, खासकर जो स्टार होटल्स है, वहाँ पे सैलानियों के लिए जो है वहाँ पे जिस तरह से जो पार्टी होती है, जैसे शाम के समय डीजे की व्यवस्था भी की गई है। और साथ ही साथ जो है टूरिज्म विभाग द्वारा भी जल्दी जो है इन सैलानियों के मनोरंजन के लिए जो जितने भी जो पॉइंट है, खासकर हडिम्बा टेम्पल हो या जो मॉल रोड है, वहां पे हमने देखा कि जो कुल्बी नृत्य जो नर्तक दल होते हैं, वहां पे जो है उनके मनोरंजन करते हुए नजर आते हैं पर्यटन विभाग की ओर से। यही कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी प्रिया हमारे साथ कुल्लू से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रिया, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा? आज कुल्लू में मौसम सुहावना रहने की संभावना है। दिन के समय बादल और धूप का मिश्रित असर रहेगा, कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। अभी देखा जा रहा है, ऐसे तो धूप है लेकिन कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं और अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का जो है अनुमान है। और अगले कुछ दिनों का रुझान ऐसा बताया जा रहा है कि 3 से 4 जून को हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं और 5 जून को मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने के आसार हैं। 6 जून को फिर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। सप्ताह के अंत तक तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। और जिस तरह का मौसम यहाँ पर बना हुआ है, पर्यटकों की भारी आमद जो है जिला कुल्लू मनाली में हो रही है और बागबानों के भी इस समय चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा सुहावना है। और पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सलाह दी है प्रशासन ने कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर यदि यात्रा करने जा रहे हैं तो हल्का गर्म कपड़ा, रेनकोट और छाता जो है जरूर साथ रखें क्योंकि मौसम जो है उसमें अचानक से बदलाव हो रहा है, उससे संभव है। ठीक है। ऐसे में फिलहाल आगे आने वाले समय में ट्रैफिक को लेकर काफी परेशानी लोगों को होती है, सैलानी जो है आते हैं, ऐसे में 8 से 9 घंटे तक का ट्रैफिक जाम रहता है कुछ ही जो है दूरी तय करने के लिए। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था उसके लिए कर रही है प्रशासन? ट्रैफिक के लिए पूरे जितने भी ट्रैफिक पुलिस और एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो सभी सड़कों पर है, दिन रात वो ट्रैफिक संभालने पर लगे हुए हैं। और पर्यटन सीजन के चलते कुल्लू मनाली में इस समय वाहनों की आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। हाल ही के दिनों में जिले में लगभग 27,000 के लगभग जो है वाहन प्रवेश कर चुके हैं, जिसके कारण कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है क्योंकि एनएच पर ट्रैफिक दबाव अधिक है क्योंकि कई जगह ऐसा है कि हाल ही की आपदा के दौरान सड़कें जो है खराब हुई है तो 4 लेन की जगह वो सिंगल लेन बनकर रह गई है। और मनाली पहचान अटल मार्ग पर प्रमुख जो तीर्थन वैली हो गया और अपना पार्वती वैली हो गया, इन पर्यटन स्थलों के आसपास वाहनों की लंबी कतारें लग रही है। पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त जवान भी तैनात किए हैं। और यही एडवाइस दी जा रही है कि यदि वे कुल्लू मनाली की यात्रा कर रहे हैं, इस क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं तो अतिरिक्त समय को साथ लेकर ही निकले, रोड मैप को भी ध्यान में लेकर निकले और भीड़ वाले क्षेत्रों में थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ठीक है, चलिए प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।